दोस्तों, एक जज साहब अपनी पत्नी को खुश नहीं कर पा रहे थे। इसके बाद उनकी पत्नी अपने ही घर के नौकर के साथ नजदीकियां बढ़ाने लगती है और एक दिन उसके साथ संबंध भी बना लेती है। और इतना ही नहीं, उसके साथ संबंध बनाने के बाद नौकर को खूब सारा पैसा भी देती है, जिसके चलते उसका नौकर धीरे धीरे अमीर हो जाता है। फिर एक दिन वो नौकर के साथ कुछ ऐसा काम कर देती है जिसके बारे में सुनकर आप भी सुनेंगे तो हैरान और परेशान हो जाएंगे कि आखिर ये हुआ तो हुआ कैसे। तो दोस्तों, इस कहानी की पूरी जानकारी के लिए वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। और कहानी में आगे बढ़ने से पहले आप लोग से मेरी यही रिक्वेस्ट है कि अगर जो कोई भी भाई बंधु मेरी वीडियो को जहां से भी देख रहे हैं, अपना नाम और अपने जगह का नाम कमेंट में बताइएगा, ताकि मैं भी अपनी अगली वीडियो में आप लोग का नाम ले सकूं और मुझे नाम लेने में खुशी हो। तो दोस्तों, मैं हूं ज्योति कुशवाहा और आपका ज्योति वॉइस चैनल में स्वागत है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, ताकि हमारा हौसला बढ़ता रहे। आज की जो सच्ची घटना है, ये घटना है महाराष्ट्र की मुंबई की। मुंबई में एक परिवार रहता था। जो परिवार का मेन सदस्य था, मुखिया था, उनका नाम था श्रीकांत जी। श्रीकांत जी के 2 बच्चे थे, एक बेटा और बेटी। बेटी की शादी कर चुके थे, जो कि उसका पति उसको अमेरिका में लेकर सेटल हो गया था और बेटे की अच्छी तरह से पढ़ाई लिखाई करवाते हैं, जिसकी वजह से अच्छा खासा नौकरी उसको मिल जाता है और विदेश चला जाता है रहने के लिए। इसके बाद जो श्रीकांत जी वो अकेले रहते थे। वो अपने ही इलाके के एक बहुत बड़े जज थे। उनके घर में किसी चीज़ की कोई कमी नहीं थी। उनका आलीशान बंगला था, हर एक सुख सुविधा था। लेकिन उनकी ज़िंदगी में कमी थी उनकी पत्नी की, क्योंकि उनकी पत्नी की 4 साल पहले ही मौत हो चुकी थी, जिसकी वजह से श्रीकांत जी बिल्कुल अकेला रहा करते थे। वो अपने आप को काम में इतना बिजी कर लेते थे। वो बहुत ही मेहनती आदमी थे। वो अपने आप को कभी फ्री नहीं रखते थे। जब भी उनको समय मिलता अपने काम से, तो अपने घर का काम करते और अपना भी काम कर लेते थे। एक दिन ऐसे ही समय गुजर रहा था धीरे धीरे, लेकिन एक दिन श्रीकांत जी को अकेलापन महसूस होने लगता है। उनकी उम्र लगभग 48 साल के आसपास होती है। वो अपने मन में दूसरी शादी करने का विचार करते हैं। फिर अपने एक रिश्तेदार से कहते हैं कि मुझे शादी करनी है। इसके बाद एक दिन उनका रिश्तेदार उनके घर आता है और कहता है कि अगर आपको ये शादी करनी है तो एक लड़की है जो कि एक विधवा है, जिसकी उम्र लगभग 26 साल के आसपास है। वो बहुत ही सुंदर है, लेकिन वो एक गरीब घर की लड़की है। जब यह बात श्रीकांत जी सुनते हैं तो कहते हैं कि मुझे गरीब और अमीर से कोई फर्क नहीं पड़ता, मुझे तो बस एक सुंदर और सुशील लड़की चाहिए जो कि मेरा साथ दे सके, मेरी जिंदगी भर मेरा साथ रहे। इसके बाद उसका दोस्त कहता है कि तब तो वो लड़की आपके लिए बहुत ही बेहतर है। इसके बाद उनके दोस्त उसके उस लड़की के माता पिता के घर चले जाते हैं और उनसे पूरी बात बताते हैं। जब लड़की के माता पिता यानी कि काजल के माता पिता को यह बात पता चलती है कि उसका बेटी का रिश्ता एक जज से हो रहा है, तो वो भी बहुत खुश हो जाते हैं और बिना उनको देखे ही रिश्ता पक्का कर देते हैं। एक दिन जज साहब उसके घर जाते हैं, काजल को देख लेते हैं, जो कि काजल बहुत ही सुंदर रहती है, उनको पसंद आ जाती है और दोनों की शादी हो जाती है। जब दोनों की नॉर्मल तरीके से शादी हो जाती है तो काजल अपने ससुराल आ जाती है, यानी कि श्रीकांत जी के घर आती है। जब श्रीकांत जी के घर आती है तो उनके घर को देखकर बहुत ही खुश हो जाती है, क्योंकि वो एक गरीब घर की लड़की थी, गरीब घर से बिलोंग करती थी और जब इतना अमीर घर में आती है, इनके बंगले को देखती है तो बहुत ही खुश हो जाती है। इसके बाद दोस्तों, दिन भर का तो समय ऐसे ही बीत जाता है। जब रात होती है तो दोनों पति पत्नी सुहाग रात मनाते हैं। सुहाग रात मनाने के बाद जो जज साहब थे वो अपनी तरह से बहुत ही अच्छी अपनी पत्नी के साथ संबंध बनाते हैं, लेकिन उनको पसंद नहीं आता है, क्योंकि इनकी उम्र कुछ ज़्यादा हो चुकी थी और उनकी पत्नी की उम्र लगभग 26 साल के आसपास थी, जिससे कि वो संतुष्ट नहीं हो पाती है, खुश नहीं हो पाती है, जिसकी वजह से दुखी हो रहने लगती है, परेशान रहने लगती है। और इधर जो श्रीकांत जी थे वो अपने काम से अक्सर बाहर रहा करते थे। जब भी वो जाते थे तो 2-3 दिन के बाद ही घर लौटते थे, जिसकी वजह से कोमल बहुत ही परेशान रहने लगती। उसको बहुत ही बोर सा महसूस होने लगा था, लेकिन वो क्या करे, किसी से कुछ बात बताती नहीं थी। वो अंदर ही अंदर घुटती जा रही थी। एक दिन श्रीकांत जी फ्री रहते हैं, संडे का दिन रहता है। वो काजल से कहते हैं कि चलो कहीं बाहर घूम कर आए। वो काजल को लेकर बाहर जाते हैं घूमने के लिए। दोनों पार्क में घूमते हैं, घूम कर बैठे रहते हैं। तभी एक लड़का आता है दोस्तों, उनके पास आता है और उनके पास आने के बाद कहता है कि साहब जी, मुझे काम की बहुत ही ज़रूरत है, अगर आप मुझे कोई काम दे दीजिए तो मुझे बहुत ही अच्छा होगा। इसके बाद श्रीकांत जी कहते हैं कि मेरे पास कोई काम नहीं, मेरे घर में बहुत सारे नौकर चाकर हैं, तो किसी की ज़रूरत नहीं है।
इसके बाद वो लड़का जिसका नाम विशाल रहता है, उसकी उम्र भी लगभग 22-23 साल के आसपास ही रहती है। वो गिड़गिड़ाने लगता है, कहता है कि मेरा परिवार भूखा मर जाएगा, अब मुझे प्लीज़ एक काम दीजिए। बहुत दिनों से कोई काम ढूंढ रहा हूँ लेकिन मिल नहीं रहा है। फिर उनकी पत्नी कोमल उस लड़के को देखती है, तो वो उसको देखकर अपने मन में कुछ अलग ही ख्याल उसके आने लगते हैं। इसके बाद वो अपने पति से यानी कि श्रीकांत जी से कहती है कि आप इस लड़के को रख लीजिए, क्योंकि मेरे घर में ड्राइवर नहीं है। गाड़ी तो 2-3 गाड़ी है लेकिन ड्राइवर की कमी है, ये रहेगा तो ड्राइवर का काम करेगा। इसके बाद श्रीकांत जी कहते हैं कि क्या तुमको गाड़ी चलाने आता है? वो लड़का तैयार हो जाता है, कहता है कि हाँ, मैं ड्राइवरी के काम कर लूँगा। श्रीकांत जी अपनी पत्नी को बात को टालते नहीं है, क्योंकि वो कोमल से बहुत ज़्यादा प्यार करते थे। इसके बाद उस लड़के को अपने घर लाते हैं और घर में अपने ही घर में एक उसको रहने के लिए कमरा दे देते हैं, 3 टाइम का खाना देते हैं और 1 महीने का जो 12,000 तनख्वाह था वो देने लगते हैं। ऐसे ही धीरे धीरे समय कटता जाता है। श्रीकांत जी अपने काम से अकेला रहा करते थे। अब तो जो कोमल थी उसको अच्छा खासा एक ड्राइवर भी मिल चुका था और उस लड़के को यानी कि विशाल को अच्छी खासी नौकरी भी मिल चुकी थी। वो बहुत ही खुश था, पैसे कमा कर अपने घर भेजता था, जिससे कि उसकी घर की रोजी रोटी चलती थी। और काजल को जब कहीं कुछ सामान के लिए जाना पड़ता था, वो सीधे ड्राइवर को लेकर गाड़ी में चली जाती थी। अब तो सामने ही आगे ही वो ड्राइवर बैठता था, आगे ही काजल बैठती थी। जब गाड़ी में बैठकर कहीं जाती थी, कुछ सामान लेने के लिए जाती थी, तो ड्राइवर से बहुत ही क्लोज होती जा रही थी, उससे बातें चीतें करती थी, उससे हंसती थी। ऐसे ही करते करते दोनों एक दूसरे के साथ प्यार करने लगते हैं, लेकिन दोनों एक दूसरे से कहने से कतराते हैं। नहीं काजल विशाल से कहती है, न ही विशाल काजल से कहता है। ऐसे ही दोस्तों कुछ दिन का समय बीत जाता है, लेकिन दोनों एक दूसरे से कहने पर कतराते हैं। विशाल सोचता है कि मैं अपने प्यार का इजहार काजल से करूं, लेकिन वो नहीं कर पाता है कि अगर मालिक को पता चलेगा तो मुझे नौकरी से निकाल देंगे। एक दिन जो जज साहब होते हैं अपने घर से बाहर गए होते हैं, काजल को कॉल करते हैं कि मैं आज घर पे नहीं आ पाऊँगा, तुम खा पी कर सो जाना। इसके बाद दोस्तों काजल मन ही मन मुस्कुरा देती है, क्योंकि उसके दिमाग में कुछ अलग ही प्लान चलने लगता है और फ़ोन रख देती है, कहती है कि ठीक है। इसके बाद हंसी खुशी खाना बनाती है। खाना बनाने के बाद उस विशाल को देती है, नौकर को देती है खाना खाने के लिए, और खुद खाती है और खाने के बाद अपने अपने रूम में चले जाते हैं सोने के लिए। रात के लगभग 11 बजे का समय होता है। इधर काजल को नींद नहीं आ रही थी, वो सोच रही थी कैसे करके विशाल को अपने कमरे में बुलाऊं, वो बहाना ढूंढ रही थी। फिर अपने कमरे से बाहर निकलती है, विशाल के कमरे में जाती है और कहती है कि विशाल मुझे नींद नहीं आ रही है, चलो कुछ पार्टी करते हैं। इसके बाद भी काजल एक शराब का बोतल लेती है और दोनों ड्रिंक करने लगते हैं। ड्रिंक इतना ज़्यादा कर लेते हैं कि दोनों का नशा हो जाता है और नशे के धुत में काजल अपने प्यार का इजहार विशाल से कर देती है। जब विशाल ये बात सुनता है तो वो भी खुश हो जाता है और वो भी कहने लगता है कि मैं भी आपसे बहुत दिनों से प्यार करता था, लेकिन डरता था कहीं आप बुरा ना मान जाए, और जब मालिक को पता चलेगा तो कहीं मालिक भी बुरा ना मान जाए। इसके वजह से मैं ये अपने प्यार का इजहार नहीं कर रहा था और मैं भी आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ। और जब काजल ये बात सुनती तो वो भी खुश हो जाती हैं और दोनों अपनी मर्यादा को भूलकर उस रात गलत काम कर लेते हैं। लगभग 2-3 बार उस रात संबंध बनाते हैं और जब थक जाते हैं तो बिस्तर पर लेट जाते हैं। और इसके बाद जो काजल रहती है वो इतना संतुष्ट हो जाती है, जो कि अपने पति से कभी नहीं हुई थी। वो इतना खुश हो जाती है कि अपने अलमारी से 10,000 रुपये निकाल कर उस विशाल को दे देती है और कहती है कि ये लो तुम्हारी, मैं इतना ज़्यादा तुमसे खुश हूँ ये तुम्हारे लिए ये पैसा है, और कहते हैं कि ये तुम्हारा पेमेंट नहीं है, तुम्हारा पेमेंट तो तुमको महीने में मिल जाएगा, ये मेरे साथ जो संबंध बनाए हैं उसका पेमेंट है, मुझे इसी तरह खुश करते रहना और तुम्हारी अलग से मैं पेमेंट देती रहूँगी। जब विशाल ये बात सुनता है, उसको पैसे मिलता है तो वो भी खुश हो जाता है और ये सिलसिला लगभग 6 महीने तक चलता रहता है। इधर जब भी काजल को मौका मिलता, जब भी जज साहब घर पे नहीं रहते थे, उस नौकर के साथ संबंध बनाती थी और उसको बहुत सारा पैसा देती थी, जिसके वजह से वो विशाल अपने घर पर पैसा भेजता था और बहुत ज़्यादा अमीर भी हो चुका था। इसके लगभग 6 महीने ये सिलसिला चलता है। एक दिन जज साहब काजल को कॉल करते हैं और कॉल करके कहते हैं कि मैं आज भी घर पे नहीं आ पाऊँगा, तुम खाना वाना खाकर सो जाना, क्योंकि यहाँ पर बहुत ज़्यादा काम है। इसके बाद अब तो काजल को अपने पति की कमी खलती नहीं थी, क्योंकि जो प्यार की भूखी थी, जिस चीज़ की भूखी थी वो उसे विशाल से मिल जाती थी, जिसकी वजह से अब उसको पति की चिंता नहीं थी कि चाहे वो आए या नहीं आए। अब तो उसे अकेलापन भी महसूस नहीं होता था। इसके बाद वो कुछ बोलती नहीं है और फ़ोन कट कर देती है।
और उधर जो जज साहब थे अपना काम करने लगते हैं, लेकिन बाई चांस उनकी काम जल्दी खत्म हो जाता है। जब खत्म हो जाता है तो उनकी थोड़ी तबीयत खराब सी लगती है, उसके सिर में दर्द होता है। सोचने लगते हैं कि अब घर को चला जाए, घर जाकर कुछ आराम करेंगे। इसके बाद दोस्तों अपना गाड़ी निकालते हैं और गाड़ी में बैठकर अपने घर आने लगते हैं। इसके बाद इत्तेफाक से एक सामने ट्रक आती है, जिससे कि उनकी गाड़ी में बहुत ज़ोरदार धक्का मार देती है, जिसकी वजह से उनका एक्सीडेंट होता है। और एक्सीडेंट हो जाने के बाद उनके मौके पर ही मौत हो जाती है। जब काजल को ये सूचना मिलती है तो रोने लगती है, बिलखने लगती है, गिड़गिड़ाने लगती है। उसके पैरों तले ज़मीन खिसक जाता है। वो तो बेसहारा हो चुकी थी, उसे समझ में नहीं आ रहा था वो क्या करे। उनके बेटे को बुलाया जाता है, लेकिन वो भी नहीं आ पाते हैं। इसके बाद ऐसे ही सिलसिला लगभग 1 महीने तक चलता है। धीरे धीरे काजल जो रहती है अपने को नॉर्मल करने लगती है, नॉर्मल थोड़ी सी अच्छी हो जाती है। इसके बाद वो पूरी तरह से अकेली हो गई थी, उसे समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करें। इसके बाद एक दिन वो विशाल से कहती है कि मैं तुमसे शादी करना चाहती हूँ, क्या तुम तैयार हो। विशाल कहता है कि मैं तो पहले भी आपसे प्यार करता था और आज भी प्यार ही करता हूँ, मैं शादी के लिए तैयार हूँ। इसके बाद दोस्तों 9 सितंबर 2024 को दोनों ये बातें करते हैं और जब विशाल शादी के लिए तैयार हो जाता है तो 22 सितंबर 2024 को दोनों एक कोर्ट में जाकर नॉर्मल तरीके से शादी कर लेते हैं। और शादी करने के बाद दोनों अपनी ज़िंदगी हंसी खुशी बिताने लगते हैं। तो दोस्तों ये रही पूरी कहानी आप लोग के सामने। ये कहानी आप लोग को कैसी लगी? अगर कहानी थोड़ी सी भी अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और इस कहानी से आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। फिर मिलते हैं दोस्तों अगले दिन नई कहानी के साथ, नई घटना के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।